1049 मतदान केंद्रों पर दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 2121 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कल डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 तारीख को वोटिंग होनी है। मतदान से पहले आज एटा अलीगढ़ मार्ग पर स्थित धनीपुर अनाज मंडी से पोलिंग पार्टियों का रवाना होना शुरू हो गया है। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। अलीगढ़ के धनीपुर अनाज मंडी परिसर से सुबह से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो चुका है। चुनाव को लेकर अन्य जनपदों से भारी संख्या में जनपद में पुलिस बल पहुंचा है। जनपद की 5 विधानसभा सीट हैं। इनमें अलीगढ़ की अतरौली, बरौली, छर्रा, खैर और कोल विधानसभा शामिल हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट के लिए बीजेपी से सांसद प्रत्याशी सतीश गौतम, सपा गठबंधन से चौधरी विजेंद्र सिंह और बसपा से हितेंद्र उपाध्याय सहित टोटल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए कल 1049 मतदान केंद्रों पर जिले के टोटल 19,90,529 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मंडी परिसर पर मौजूद सीडीओ आकांक्षा राणा ने बताया कि कल लोकसभा चुनाव निर्धारित है। 1049 मतदान केंद्रों के लिए 2121 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है। इन सभी को धनीपुर अनाज मंडी से रवाना किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और वह यहां से अपने निर्धारित वाहन में बैठकर मजिस्ट्रेट के साथ अपने पोलिंग केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पे कल मतदान निर्धारित है, वहाँ के लिए जहाँ पे हमारे 1049 मतदान केंद्र में कल निर्वाचन होगा, पोलिंग होगी। उसके अंतर्गत 2121 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। तो 2121 पोलिंग पार्टीज प्लस 10% रिजर्व, इन पोलिंग पार्टीज का आज यहाँ पे कृषि मंडी धनीपुर से प्रस्थान किया जा रहा है। ये 7 बजे से शुरू हो गया था और यहाँ से वो अपने निर्धारित वाहन में बैठ के अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ अपने पोलिंग केंद्र पे आज प्रस्थान करेंगे। मैडम, कितने संवेदन बूथ और कितने पिंक और दिव्यांग बूथ बनाए गए? अगर वल्नरेबल बूथ्स की बात करें तो 129 हैं, क्रिटिकल बूथ्स हमारे 325 हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पे 50% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग व्यवस्था भी है। तो 1114 जो हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पे वेबकास्टिंग की जाएगी वेब कैमरास के माध्यम से। साथ ही साथ प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 सखी बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पे जो हमारी पोलिंग पार्टी होगी वो उन सब में जो पोलिंग पार्टी होगी सिर्फ महिलाएं होंगी। तो अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो हमारे 15 सखी बूथ हैं, 5 हमारे दिव्यांग मतदाता केंद्र हैं जिसमें जितने भी पोलिंग पार्टीज होंगी वो डिफरेंटली एबल्ड होंगी। 5 हमारे युवा केंद्र है। साथ ही साथ प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 हमने मॉडल बूथ बनाए हुए हैं। देखिए, कल हमारे यहाँ चुनाव है, उसके दृष्टिगत यहाँ पे जितनी भी तैयारियाँ होनी चाहिए थी जिला प्रशासन की, जिला पुलिस की, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें पोलिंग पार्टीज़ आज रवाना हो रही हैं और पुलिस की सुरक्षा में वो सभी पार्टीज़ रवाना होंगी। वो सभी अपने जो भी संबंधित जगह है जहाँ पे उन्हें आज विश्राम करना है वहाँ जाके रुकेंगे सभी लोग। कल सुबह मतदान 7 बजे प्रारंभ होगा, शाम 6 बजे तक होगा। उसमें पुलिस की पुख्ता सुरक्षा की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे पास कल पूरे ज़िले में लगभग 12,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 12,000 में से जो CAPF है लगभग 30.5 कंपनी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास होमगार्ड, सिविल पुलिस सभी का कंपोनेंट है। हम सभी लोग मुस्तैदी से अपना काम करेंगे, जिसमें जितने भी संवेदनशील बूथ हैं, जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं, 224 बूथ हमारे यहाँ क्रिटिकल हैं, उन सभी पे हम लोगों ने CAPFs दिया है। शहर के 100% जो बूथ्स हैं, चाहे वो एक पोलिंग स्टेशन से जिस पे 1 पोलिंग स्टेशन 2 पोलिंग स्टेशन के सेंटर्स भी हों, उन सभी पे भी CAPFs लगाए गए हैं। इसके अलावा कहीं और भी जो हमें संवेदनशील, हमने अपनी समझ से हमें जो भी चीज़ संवेदनशील लगी उन सभी जगहों पे CAPFs की टुकड़ियाँ दी गई हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स हर थाने पे QRTs, मोबाइल्स, सभी मोबाइल जिसमें हम लोगों के सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, उसके अलावा हम लोगों ने अपने बहुत सारे QRTs बनाई हैं जो कि, और पिकेट्स भी दी हैं जो कि हमारे हर थाना क्षेत्र में लगभग 1-1 पिकेट्स और 2-2 QRTs दी गई हैं। सेंट्रली भी हमारे पास एक बहुत बड़ा रिज़र्व QRT का रहेगा। उसके अलावा बहुत बड़ा रिज़र्व हर थानों में दिया गया है। पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था है। कहीं से किसी भी दिक्कत की आशंका होती है, फोर्स तत्काल रिएक्ट करेगी। कल फोर्स की ब्रीफिंग हो चुकी है। ब्रीफिंग में हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हमारे ADG मैम और IG सर भी वहाँ पे प्रेजेंट थे और DM साहब और हम सब लोगों ने मिल करके बहुत ही 2 टूक में यही संदेश दिया है कि आप पब्लिक से अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी भी दिक्कत करने की कोशिश करता है फिर उससे सख्ती से निपटा जाए। फिर उससे ज़्यादा बातचीत या बहुत ही नरम व्यवहार ना हो। अगर कोई चुनावी प्रक्रिया में सेंध लगाने की कोशिश करता है, वहाँ पे बदतमीज़ी करता है स्टाफ के साथ, वहाँ बदतमीज़ी करते हैं किसी दूसरे पब्लिक के साथ, उस पूरी प्रक्रिया को बाधित करने में अगर कोई कोशिश करेगा तो उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी।
मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।